अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ईशान नियाज़ी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा पीके। मुल्क में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पिछली जो वीडियो थी, इंटरव्यू था एक टाइप का, उसके अंदर हमने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो लॉन्च हुई है जेकेटी की, तो उसके ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे बजट 2023-24 जो आया। देखिए, मैंने इस बजट को थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्यों देखने की ज़रूरत नहीं है? दिस बजट इज़ अ पेपर बजट। इलेक्शन की खातिर ये एक बजट दिया गया है। मतलब दिस इज टोटली अनइम्प्लीमेंटेबल। ऐसा बजट है जिसमें आप कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है जिसकी। क्यों? आप सोचेंगे कि क्यों इस बजट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है। वजह यह है कि भाई बजट तो दे दिया, उस बजट के लिए पैसे कहां से दोगे? हम आते हैं बजट पे, पहले बजट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, बजट जो दिया गया है वो 14.46 ट्रिलियन रुपीज का दिया गया है। और ऑलमोस्ट लाइक और इसके अंदर जो आप ये देखें कि जो खसारा है वो 50% बजट खसारा है। मतलब बजट आपने वो बजट दिया है कि आपके पास 50 रुपए हैं और आपने बजट दे दिया 100 रुपए का। और इसके अंदर अभी आपने एक्सटर्नल लोन्स देने हैं, इंटरनल लोन्स हैं और बहुत कुछ है। बजट की जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट था कि डिफेंस बजट जो है वो हमारा पहले 1500 पे था, इस दफा 1.8 ट्रिलियन, मतलब 1800 पे चला गया है। आप उसके ऊपर एजुकेशन के बजट को कट किया गया है, एचईसी का बजट कट किया गया है, हेल्थ में कमी आई है। इसी तरह जो ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आप बजट को कट कर रहे हैं, डिफेंस बजट आप बढ़ा रहे हैं। मतलब ये आप कैसा बजट दे रहे हैं? अच्छा, इसमें और एक जो बड़ी ना सोशल मीडिया के ऊपर तारीफ चल रही है कि जी जर्नलिस्ट के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, जो जर्नलिस्ट है उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए हैं और जर्नलिस्ट बड़े उसको रीट्वीट्स कर रहे हैं, थैंक यू और शुक्रिया। भाई, आपको यही हेल्थ इंश्योरेंस इमरान खान साहब पहले देकर जा चुके थे। चले, आपने तो जर्नलिस्ट को दिया ना, इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान की आम आवाम को ये जो है सेहत कार्ड था वो दिया था, तो उसके अंदर भी हेल्थ इंश्योरेंस थी। तो मतलब ये टैक्टिक्स हैं एक तरह से खुश करने की। फिर अच्छा, आपने तनख्वाहें बढ़ा दी थे 35%। अब वो तनख्वाहें जो है वो फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर बढ़ी हैं, जो फेडरल होगा टेरिटरी उसके अंदर आएंगी। सूबों ने तो अपनी अलग से अपना बजट देना है, तो उसमें देखेंगे कि क्या होगा जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होंगे और केपी के, सिंध के, बलूचिस्तान के, उनका एक अलग से होगा। अब आपको मैं मेन कुछ चीजें बता दूं। देखिए जी, आपके जो इस बजट के अंदर रिसोर्सेज हैं, 3.1 ट्रिलियन रुपीज आपकी बैंक बोरिंग है। इसके अंदर जो है प्राइवेटाइजेशन जो है प्रोसीड्स उसकी 15 बिलियन रुपीज है। उसके बाद आपका जो नेट रेवेन्यू है वो है जी 6.9 ट्रिलियन। उसके बाद जो आपकी नेट एक्सटर्नल रसीदें हैं उसके अंदर 2.5 ट्रिलियन है जी। अच्छा, उसके बाद जो नॉन बैंक बोरिंग है, मतलब जो बैंकों के अलावा गवर्नमेंट पैसे कर्जे लेती है, वो 1.9 ट्रिलियन है। ये टोटल रिसोर्सेज हैं जी आपके। अब आप आ जाएं एक्सपेंसेस के ऊपर, अब अंदाजा लगाइएगा। अच्छा जी, सिविल गवर्नमेंट जो है उसको चलाने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन और दूसरी दीगर चीज़ों के लिए 914 बिलियन रुपीस। डेवलपमेंट स्पेंडिंग एंड नेट लेंडिंग के लिए 1.09 ट्रिलियन रुपीस। इंटरेस्ट पेमेंट्स जो आपने कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट देना है, सूद देना है, 7.3 ट्रिलियन रुपीस। मोर देन एनीथिंग, मोर देन हाफ ऑफ योर बजट। अच्छा जी, फिर डिफेंस अफेयर्स और उसके लिए 1.8 ट्रिलियन रुपीस। अच्छा जी, पेंशन 714 बिलियन रुपीस। फिर जी सब्सिडीज जो देंगी हुकूमत और मुख्तलिफ मतलब के कभी घी सस्ता और इस तरह के, उसके लिए 1.1 ट्रिलियन रुपीस। तो देखें जी, अब ये जो बजट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं कि डिफेंस बजट दुनिया के अंदर, हर दुनिया में बहुत ज्यादा है मुल्कों में। कहीं पे हम आप कहते हैं ये 1.8 ट्रिलियन है ना, हमें पता है हमारी डिफेंस की नीड्स हैं मुख्तलिफ, और ये हमारी एयरफोर्स है और बहुत सी चीजें हैं। आप 1.8 की जगह इसको 4 पे ले जाएं, आप 5 पे ले जाएं, लेकिन रेवेन्यू तो जनरेट करें ना। पैसे कहाँ से लाएंगे आप देने के लिए? ये कर्जे ले लेके ही आगे देने हैं। तो मतलब इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता ना। देखें, आप कहें कि हमने डिफेंस के लिए इतने रख दिए, इसके लिए इतने रख दिए, पैसे आपके पास है नहीं, तुम वो कटोरा चाह के बैठे हो जी, पैसे आएंगे तो हम देंगे, फिर आपने बजट कैसे दे दिया? और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे मैंने पहले ही कहा, दिस इज एन इलेक्शन बजट, पेपर बजट है। ये बजट जो है इट इज नॉट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल अनलेस पैसे आ जाएं, जो कि नहीं आने वाले। तो इसमें अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जून के एंड के अंदर जो आईएमएफ का 2019 के अंदर हमारा बेल आउट पैकेज उनके साथ साइन अप हुआ था,
6 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर का, उसमें से हमारी जो अभी 2.5 बिलियन डॉलर पेंडिंग है आईएमएफ के पास, जो आईएमएफ ने रोक दिया था। अब ये बजट आईएमएफ को काबिल कबूल नहीं होगा किसी सूरत, वो यही कहेंगे आपने ये बजट दिया कैसे, आपके पास तो पैसे ही नहीं है। अब इसलिए जो अब वो जो आईएमएफ की हमारी डील है वो इस महीने जून के एंड में एक्सपायर हो रही है, तो पता नहीं उसके बाद फिर नया एग्रीमेंट होगा या जो भी होगा भी सही या नहीं होगा। तो अभी इस बजट को कोई इसमें जो जान आएगी वो तो उस वक्त आएगी अगर आईएमएफ आपको जो 2.5 बिलियन डॉलर रिमेनिंग है वो देने के लिए तैयार हो जाता है, विच इज अनलाइकली और हाईली इम्पॉसिबल। और फिर उसके बाद आप मतलब ये बजट इनका जो प्लान है गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद जहां तक मेरा अप्रोच है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये बजट दे दिया है, थोड़ी सी इसमें रिश्वतें डाल दी हैं, अब इस बजट को दिखाकर गवर्नमेंट चली जाएगी, निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी, और फिर मेरे ख्याल से मिनी बजट लाया जाएगा। मिनी बजट आएगा और फिर आईएमएफ से कोई डील हो या जो भी, आईएमएफ से, चाइना से या किसी से भी, तो उसके ऊपर मजीद जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी और सब चलेगा। तो इस बजट पे बहस करना, बात करना, इट इज़ लाइक हवा में तीर चलाने वाली बात है। तो अब इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन ये है कि इस मुल्क को उसकी जेन्युइन लीडरशिप दी जाए। वो जेन्युइन लीडरशिप कैसे दी जाएगी? इलेक्शंस करा के। आप लोग जनरल इलेक्शंस कराएं, इस मुल्क को उसकी जेन्युइन लीडरशिप दें, जो जीतता है इलेक्शन, इमरान खान जीते, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जीते, आपके लिए मैं कहूँगा कि जो बाकी पीपल्स पार्टी है और उसके अलावा पीएमएल, इनमें से जो जीतता है यार, जो मर्जी जीते, आप गवर्नमेंट तो बनाने देना। ये कोई गवर्नमेंट है? 14 पार्टियां बैठी हुई हैं, 13 थी, अब एक और भी आगे 14, तो ये कौन सी गवर्नमेंट होती है भाई? आप इलेक्शंस कराएं, जनरल इलेक्शन कराएं। चले आपने पंजाब और ये तो जबरदस्ती हुकूमतें चला ली, टूट गई, अब तो आप जनरल इलेक्शंस कराएं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आएगी और वो फिर फैसले लेगी जो इस मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट हैं लेना। उसकी देखे ना उन फैसलों में क्या है, आपको बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करने हैं, आपको पूरी जो आपकी इकोनॉमी है इसको तोड़ के दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना है।